मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता कई सालों से इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम आपकी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सिर्फ इस ईस्टर के मौके पे हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को लाइक करें और इसकी वीडियोस को ना सिर्फ ख़ुद देखें बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीख सकें और खुदावंद के कलाम की बिशारत के इस काम में आप हमारे साथ शरीक हों। ना सिर्फ इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, इसकी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें, बल्कि आप ख़ुद भी इसकी वीडियोस को लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ख़ानदान रोज़ बरोज़ बढ़ता जाए और दुनिया के कोने कोने तक हम खुदावंद के कलाम की खिदमत को आपकी मदद से बेहतर तौर पर कर सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। सन 2023 का गुड फ्राइडे आपके बिल्कुल करीब है और आज खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे चौथा कलमा जो है मरकस की इंजील उसके 15वें बाब की 34वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चिल्लाया कि एलोही एलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा के कलाम को समझना बहुत मुश्किल चीज़ है। ये एक रवैया है जो हमारे मुआशरे में पाया जाता है कि खुदावंद के कलाम को समझना बहुत मुश्किल है, इसको समझ पाना बहुत गहरी बात है, इसको आम इंसान समझ नहीं सकते, इसको आम इंसान इसकी रूह तक या इसके मतलब तक पहुंच नहीं सकते। और इसके बरअक्स दूसरा रवैया ये है कि खुदावंद के कलाम को समझना कोई बात ही नहीं। कई मरतबा जब हम खादमीन से बात करते हैं तो उनकी बातें सुन के यूँ लगता है कि वो खुदावंद के कलाम पे तहकीक और तफ्तीश को कहीं भुला बैठे हैं। वो समझते हैं कि हम खुदावंद के कलाम को खोलेंगे और उसकी तशरीह और तफसीर शुरू कर देंगे और ये यूँ हो जाएगा। ये बात याद रखें कि खुदावंद के कलाम को समझना और इसको समझाना शायद इस कायनात के सबसे कीमती और सबसे अहम कामों में से एक है। इसलिए इसको जब भी करना चाहिए ज़रा एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस का एक एक लफ्ज़ बड़ी एहतियात के साथ लिखा गया। 3 कलमे जब मसीह खुदावंद ने कहे तो वो रोशनी में कहे, लेकिन जब चौथा कलमा कहा तो जब हम यहाँ पर 33वीं आयत देखते हैं तो यहाँ लिखा है, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। यहाँ अंधेरा है, तारीकी है, और तारीकी में ये कलमा कहा जा रहा है, एलोही एलोही लमा शबक्तनी। ये जैसे मत्ती की इंजील में हमें इब्रानी में मिलता है एली एली लमा शबक्तनी, तो मरकस की इंजील में ये आरामी में यहाँ लिखा गया है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहली चीज़, मसीह खुदावंद का ये कलमा जो है ये बाआवाज़ बुलंद है। मसीह खुदावंद ने जब भी अपनी ज़ुबान मुबारक से कोई अल्फाज अदा किए तो ना सिर्फ अल्फाज अहम हैं बल्कि उनकी अदायगी का तरीक़ेकार भी बहुत अहम है कि मसीह खुदावंद ने जो लफ्ज़ कहे वो क्यों कहे और किस तरह से कहें, ये बहुत ज़रूरी है। बाआवाज़ बुलंद यानी कि उसने आवाज़ को आम कलमों के मुकाबले में जो पहले उसने अदा किए थे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा। अंधेरा है, तारीकी है, और तारीकी में ये गुमान हो जाना छोटी सी बात है कि ये बात किसने कही है, क्योंकि कई मरतबा जब अंधेरा हो जाता है, तारीकी हो जाती है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ता, तो कई मरतबा हम यही कहते हैं कि भी ये बात कही किसने। तो जब ग्रोह होता है आपके सामने, जब बहुत सारे लोग आपके सामने होते हैं तो पता नहीं चलता कि ये बात कही किसने। तो कई मरतबा पढ़ाते हुए हम भी पूछते हैं कि भाई ये बात कही किसने, सवाल पूछा किसने। तो यहाँ पर मसीह खुदावंद ने इस तरह का कोई एहतमाल, इस तरह का कोई शक पैदा ही नहीं होने दिया। उसने बाआवाज़ बुलंद कहा है, एलोही एलोही लमा शबक्तनिया, एली एली लमा शबक्तनिया, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसकी बेशुमार तशरीहात हैं जो कई मरतबा लोग हमारे सामने करते हैं। वो छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ा गया, और बहुत सारी तशरीहात हम इस कलमे के बारे में देखते हैं।
اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ یہاں بات تھوڑی سی فرق ہو گئی ہے۔ پہلے کلمے میں اور 7ویں کلمے میں اے باپ کے الفاظ ہیں، لیکن یہاں پر دراصل مسیح خداوند پرانے عہد نامے کے صحائف میں سے اٹھا کر 22ویں زبور میں سے یہ الفاظ اپنی زبان مبارک میں سے ادا کر رہے ہیں۔ لگتا ہے یہ جو تاریکی ہے یہ بہت گہری ہے۔ یہ تاریکی نہ صرف نفرتوں کی ہے جو لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، نہ ان بے وفا دوستوں کی ہیں جو اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، جو اس کے شاگرد تھے، 3 سال اس کے شاگرد رہے لیکن یہاں پر اسے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ شاید یہ تاریکی ابلیس کی فوجوں کی بھی تھی جو مسیح خداوند کے خلاف پورے طور پر جنگ پہ اتر آئے تھے، اور جب بھی مسیح خداوند اپنے باپ سے بات کرتا ہے تو وہ اے باپ کہہ کے بات کرتا ہے، لیکن جب وہ خداوند کے کلام سے کوئی بات نقل کرتا ہے یا خداوند کے کلام میں سے کوئی بات ادا کرتا ہے تو وہ کوئی خاص مقصد ہی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند یہاں زبور 22 کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں چھوڑے جانے یا نہ چھوڑے جانے کی کوئی بات نہیں، لیکن اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ مسیح خداوند نے نہ صرف جسم کا دکھ سہا بلکہ اس نے روح کا بھی دکھ سہا۔ کئی مرتبہ ہم بہت سخت ہو جاتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں 2 طرح کے نجات دہندوں کی ضرورت ہے۔ ایک جو ہمارے جسم کی نجات کا انتظام کر سکے، اور دوسرا جو ہماری روح کا نجات دہندہ ہو سکے۔ مسیح خداوند نے ہماری روح کے لیے بھی دکھ اٹھایا اور اس نے جسم کے لیے بھی دکھ اٹھایا۔ وہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا جہاں پہ آدم کو بھیج دیا گیا تھا، جہاں آدم کو دھکیل دیا گیا تھا۔ اس نے خداوند کی اس دوری کو، جو اس نے خود اپنے آپ کو آدم سے دور کر کے اسے احساس بخشا کہ خدا کے بغیر ہونا کیسا ہے، اس دوری کو محسوس کیا، اور وہ دوری جو تھی وہ اتنی ہولناک تھی، اتنی خوفناک تھی کہ مسیح خداوند اس سارے منظر، اس ساری مخالفت، اس سارے درد، اس سارے کرب، اس تمام حالات کو جو وہ دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے اپنے دل میں سے یہ آواز روکے بغیر وہ چلا اٹھا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دی؟ چھوڑے ہوئے تو ہم لوگ ہیں، کیونکہ وہ اگر چھوڑا نہ جاتا تو کبھی بھی وہ ہمیں نہ پکڑتا، اسے ہمیں پکڑنا تھا۔ جو باغ عدن سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، جنہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا تھا، اگر ہمیں باغ عدن میں لے کے جانا تھا تو اسے باغ عدن سے یا خداوند کی حضوری سے باہر ہونے کے اس تجربے کو برداشت کرنا تھا۔ یہ کیسے کیا، یہ بیان کرنا محال ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اس نے صرف جسم کا دکھ برداشت نہیں کیا، اس نے روح کا دکھ بھی برداشت کیا، اور یہ دونوں دکھ برداشت کرنے کے بعد وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ بن گیا۔ آمین۔